बहू तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी सी चक्कर आ गई थी। अरे बेटा तुम्हें बोली थी ना इतना काम मत किया कर। तुम्हें पता है ना तेरा 8वां महीना लगा हुआ। चल आराम कर। मम्मी जी लेकिन काम भी तो करना है। बेटा तुम बस आराम करो, काम मैं सारा कर लूंगी। और बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक आवाज लगा देना। भाभी आप झाड़ू लगा रही है, बहू कहाँ गई? वो दीदी बहू का 8वां महीना चल रहा ना तो उसका तबीयत थोड़ा खराब है। 8वां महीना चल रहा है तो क्या हुआ? हम लोग भी बच्चा पैदा किए हैं, डिलीवरी के दिन तक काम किए थे। ये जरूरी तो नहीं ना दीदी कि जो हमारे पे बीता है वो अपनी बहू को विरासत में दे। दीदी बहू का जाप और सास का बुढ़ापा एक जैसा होता है। सास जैसा बहू का जाप करेगी वैसा ही बहू सास का बुढ़ापा करेगी। अरे बहू ऑफिस जाते वक्त तो तुम बहुत खुश गई थी, आते वक्त तुम्हारे चेहरे की हंसी कहाँ गई? आज ऑफिस में बहुत काम था मम्मी जी, इसलिए थक गई हूँ। तो ये बात है, ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लाल चाय लाती हूँ बेटा। ठीक है मम्मी जी। लंच भरा हुआ है, लगता है ऑफिस में कुछ बात हुई है। बहू खाना नहीं खाई है, बहू से पूछ लेती हूँ। बहू तुम खाना नहीं खाई हो बेटा? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या बेटा? मम्मी जी ऑफिस के कामों में छोटी मोटी मुश्किलें आते रहती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तुम खाना ही ना खाओ। बहू जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो एक बात जरूर याद रखना बेटा कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि वही तो है जो इन मुश्किलों को अंजाम देना जानते हैं। और ऑफिस में ये छोटी मोटी मुश्किलें आते रहेगी तो क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मम्मी जी कभी कभी खाने से नहीं, लोगों की बातों से ही पेट भर जाता है। नहीं चलो पहले तुम खाना खाने। नहीं मम्मी जी भूख नहीं है। ठीक है, जब तक तुम नहीं खाओगे ना तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। मम्मी जी मम्मी जी दिन भर नहीं खाई हूँ, पेट में चूहे कूद रहे, रात में भी भूखे सोना पड़ेगा क्या? अब आई ना लाइन पर और वादा कर, ऑफिस में चाहे जो हो जाए खाना पे गुस्सा नहीं निकालोगी। इंसान कमाता है किस लिए बहू? ये जीवन दोबारा लौट कर नहीं आएगी। हम लोग ऑफिस में काम करने के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग जीने के लिए ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है मम्मी जी, मेरी जान निकल रही है। लाती हूँ मेरी बच्ची, बैठ। खाना पे गुस्सा निकलती है, पागल, अन्न को अपमान नहीं करते। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो एक बहू को जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। क्या बात कर रही हो कौशल्या? तुम्हारी बहू दहेज में गाड़ी लाई है? वैसे दीदी आप बताई नहीं कि आपकी बहू दहेज में क्या क्या लाई है। मेरी बहू ना ही गाड़ी लाई है न ही जेवर, लेकिन वो जो लेकर आई है आजकल की बहू किसी की नहीं लाती। अच्छा ऐसा क्या लाई है? कोई बड़ा शहर में प्लॉट मिला है क्या? नहीं, मेरी बहू तो अच्छे संस्कार लेकर आई है, घर को संभालने का हुनर लेकर आई है, सबको मुस्कान देने की कला लेकर आई है। और इन सब के सामने सोना चांदी हीरा मोती घोड़ा गाड़ी कोई मायने नहीं रखते कौशल्या। और वैसे भी कौशल्या हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। मुझे तो एक बहू की जगह पे एक बेटी चाहिए थी जो इस घर को संभाल ले, मेरा ख्याल रखे और मेरा बेटा को हमेशा खुश रखे। मम्मी जी आपकी चाय दो बहू, बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। वैसे मम्मी जी आपसे एक बात बोलो बहू। मम्मी जी आजकल की सास तो दहेज के लिए अपनी बहू की जान ले लेती है, और आप हैं जो अपनी बहू पे जान छिड़कती है। बेटा अगर सास बहू को बेटी समझ ले तो पराया घर भी मायका बन जाता है। तो मत बनाओ मेरा खाना। बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो बहू पर? मम्मी यार रोज ऑफिस के चक्कर में लेट खाना बनाती है, भूख लगी थी, बोल दिया तो मुंह फुला के बैठ गई। बेटा तू गुस्से में बोला ना इसे, तो तू क्या चाहता कि खुशी खुशी हंसकर ये सुन ले? आप इसी का साइड ले रही हो, मैं भी तो बहुत गुस्सा रहा हूँ, आप समझाओ इसको, मैं आदमी हूँ तो आ गया गुस्सा। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमी होना ही कोई बीमारी है। आदमी हूँ गुस्सा आ गया, आदमी हूँ भटक गया। क्यों? आदमी होना कोई कमजोरी है कि जिसके रहते अपने गुस्से पे काबू पाने की शक्ति खो देता? बेटा ये सब सिर्फ बहाने हैं अपने गलत को सही दिखाने का। मगर आप इसको कुछ नहीं बोलोगी ना कि आजकल की लड़की अपने परिवार से ज्यादा अपने ऑफिस का इंपॉर्टेंस दे रही है और अपना घर तोड़ रही है। अगर वो घर तोड़ रही है तो तू जोड़ ना घर। तुझे भूख लगी थी तो तू खुद बना लेता खाना। मैं काम भी करूँ खाना भी बनाऊं। बिल्कुल, आजकल की लड़कियां बस इतना ही मांग रही है जितना हर जमाने की लड़के मांगते आए हैं, और उन्हें मिला भी है। बेटा घर तब नहीं टूटता जब लड़कियां काम करने के लिए बाहर चली जाए, घर तब टूटता है जब घर जोड़े रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर हो। बहू लो बेटा नाश्ता।
सॉरी मम्मी जी, आज आँख ही नहीं खुली। सॉरी क्यों बोल रही हो? मेरा लाडला का नींद ही नहीं टूटा होगा। लो बेटा, नाश्ता करके तुरंत आराम करो। बेटा कुछ भी चीज की जरूरत हो ना, तुम तुरंत मुझे बोलना। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, गोलगप्पा खाना है। जी पापा जी। पूछना क्या, लेते आइएगा। ऐसे में खट्टा ही खाने का मन करता है। बहू जो मन करेगा ना बेटा तुमको खाने का, वो सब खाना, नहीं तो मेरा पोता का लार टपकेगा। भाभी ना चटपटा झाल मुड़ी खाओ। अरे आराम से भाभी, छुको मत करो। मुस्कान रेडी हो जाओ, घूमने चलते हैं। इस हालत में मुझे शर्म आती है कहीं जाने में। तो बेटा 9 महीना तुम जेल की तरह एक ही जगह रहोगी। थोड़ा घूमोगी, थोड़ा शॉपिंग करोगी, बाहर डिनर भी कर लेना, मन बाहर जाएगा। मम्मी जी, बहू को इतना मान सम्मान किसी घर में नहीं देखी। बहू घर की इज्जत होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू से घर में सुख समृद्धि आती है, बहू से घर में किलकारियाँ गुजती है, बहू से 2 घर आबाद होते हैं। बेटा जो इतने उपकार करते हैं वो तो स्पेशल होंगे ना बहू। बहू तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? जी मम्मी जी। बहू जो भी राजकुमार और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ उसको क्या हम लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते हैं बेटा? बहू छोटा मोटा ही तो झगड़ा हुआ था, बाबूजी को बताना जरूरी था क्या बेटा? मम्मी जी मुझे भी पता है, जब 2 लोगों के झगड़ा तीसरे के कान में जाता है ना तो उसका मजाक बन जाता है, चाहे उसका सगा बाबूजी ही क्यों ना हो। तो अपने बाबूजी को क्यों बताई बहू? मम्मी जी आपको कौन बताया कि हम अपने बाबूजी को बताया है? तो बहू तुम्हारे बाबूजी कैसे आ रहे वो हैं? तो अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, खीर पूरी बना लेना। ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना मम्मी जी, अपनी बेटी को देते हुए सामने वाली की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। बहू या मैं भूल गई थी कि अपनी बहू को मैं विदा करके लाई हूँ, कोई अनाथालय से नहीं लाई हूँ कि जिसको जो दिल में आएगा वो मेरे बहू के साथ करेगा। आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। मम्मी जी आज कुछ मीठा बनाए क्या, जैसे मालपुआ, आलू दम की सब्जी? नहीं बेटा, मुझे घी नहीं पचता, सिंपल कढ़ी चावल चोखा बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुनो ना, आप मालपुआ सब्जी खाओगे? बनाओ। मैं फालतू चीज नहीं खाता, गर्मी बढ़ गया है, मैं रात में फल खा कर नहीं रह लूंगा। मम्मी जो बोली है वो बना दो। ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? कढ़ी चावल। अभी भी तुम्हारी आदत है पुआ खाने की? रोज रोज तो कढ़ी चावल ही बनाती हो, कभी सबको बना के खिला दिया करो मालपुआ। हाँ माँ, सप्ताह में एक बार अपने लिए बना लेती हूँ, आखिर मिठखानी जो हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट खाना तो पुआ सब्जी ही है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। कर ली चुगली, मतलब खाना बनाने टाइम अब इतना कोसती हो हम लोगों को कि क्या ही लगेगा बॉडी में, सुबह शाम चुगली। आप गलत समझ रही हो, मैं कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो बस नॉर्मल बातें कर रही थी। मैं क्यों करूंगी चुगली? क्या हुआ सोनी, क्यों उसको तुम परेशान करते रहती हो? इसीलिए मैं पड़ोसन के पास चली जाती हूँ, वही अट्ठा पच्चीसी खेलती हूँ। घर में रहती हूँ तो किच किच ही करते रहती हो, खाना बनेगा तब आएंगे। लो भगा दी मम्मा को। बना खाना? जी मम्मी जी। बहू बैठो यहाँ। सॉरी मम्मी जी, अब आगे से कोशिश करूंगी चुप रहने की और फोन पे कम बात करने की, गलती हो गई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस एक गलती की हो बेटा। क्या मम्मी जी? तुम मुझे कभी बताई नहीं कि मम्मी जी मुझे मालपुआ और आलूदम इतना पसंद है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मालपुआ इतना पसंद है। अरे तुम तो जानती है बेटा कि मुझे फैटी लिवर निकला है, तो मैं तला भुना नहीं खाती हूँ ना बेटा, सिंपल खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप भी मेरी माँ ही हो, मुझसे गलती हो गई। ये लो, मैं अपनी सहेली के यहाँ से तुम्हारे लिए मालपुआ बना कर लाई हूँ। कल घर में मालपुआ और आलूदम ही बनेगा और मैं बनाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे आता है बनाने, आप कष्ट क्यों करेंगे? बेटा तुम्हारे मन के अंदर जो सास नाम का डर है उसे निकाल दो। मैं उन सास में से नहीं हूँ, मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने रिश्तेदार और पड़ोसन से अपनी बहू की बुराई करती है, उनको रो रो कर दिखाती है, उनको ऐसे दिखाती है जैसे उनकी बहू उन पे बहुत जुल्म करती है, जबकि सास खुद अपनी बहू को परेशान करती है, ताने देती है और अपने बेटा को बहला फुसला कर दोनों के बीच झगड़ा करा देती है। ऐसे लोग ना बेटा अपना बुढ़ापा खुद लिखते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी बहू मुझे सेवा नहीं करती है। ताली दोनों हाथ से बजता है बेटा। मम्मी जी अब इतनी अच्छी हो कि कभी माँ यहाँ ना होने की एहसास ही नहीं होने देती हो आप। मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि ससुराल में ही मेरी माँ है। सच में आप सास नहीं माँ हो। बेटा मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी ननद अभी नादान है, उम्र के साथ वो भी समझ जाएगी। पुआ खाओ, मैं खाना ले लेती हूँ। बहू मुस्कान मेरा फाइल देना जल्दी। जी लीजिए। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? एक काम ढंग से नहीं करती मनहूस, हर चीज को उल्टे हाथ से देती है।
बेटा क्या बोला बहू का तूने? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? मनहूस। ऐसे में बेटा मैं भगवान से एक ही दुआ करती हूँ कि हर घर में एक एक बेटी होनी चाहिए, ताकि अपनी बेटी रोए तो एहसास हो कि दूसरों की बेटी को रुलाने में जितना मजा आता है उतना ही दर्द होता है जब खुद की बेटी रोती है। तो बेटा कभी इसकी हालत जानने की कोशिश की तूने? कभी पूछना भी चाहिए तुम ठीक तो हो, कभी किसी की चुप्पी को समझना भी चाहिए, लेकिन नहीं, बस भागते रहना, कभी ऑफिस कभी दोस्तों के पीछे। लेकिन बीबी इसका क्या, जिए या मरे, बस एक खुट्टा में बंध गई है। बेटा दूसरों की बेटी से सुकून छीनना यह एक ऐसा कर्ज है कि जो तुम्हारी बेटी से वसूला जाएगा। सॉरी मुस्कान।